नमस्कार मित्रों। इस समय मैं जो एक उत्तराखंड का गैरसैंण क्षेत्र है, मतलब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। तो यहाँ एक गांव है रिखोली, वहाँ पर पानी की सप्लाई उत्तराखंड का जल संस्थान चलाता है। अब यहाँ पर ये स्रोत मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि क्या स्थिति इसकी है, क्या स्रोत का प्रबंधन है, जल प्रबंधन। उस पर जो है, जो नए नए जेई आते हैं ना, इनको थोड़ा सिखाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो सिखा सकते हैं। ये फिटर जो हैं, ये जो पुराने जल संस्थान का यहाँ पर फिटर हमने यहाँ पर बुलाया, अनुभव ही है, और शायद ये जनप्रतिनिधि भी रहे इस क्षेत्र के, काम भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सुरेंद्र धीमान जी, तो आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एज ए फिटर के तौर पर यहाँ पर अच्छा करोगे, मुझे यकीन है कि पानी की सप्लाई आप बिल्कुल बरकरार कर दोगे इसको। और यहाँ पर जो बीच में जो बैठे हुए हैं, ये जो है यहाँ पर जो है कैजुअल जो एम्प्लॉय हैं, जिनको कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो वेतन है किस हिसाब से देता है, इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद बिना लाइफ इंश्योरेंस के। इस जंगल में आप देख रहे हो कितना भीड़ जंगल है, जहाँ पर जंगली शेर, भालू, सांप, बरसात में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये तो जून का महीना है, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत इतनी आहट नहीं है, पर लेकिन जब बरसात होती है तो ये नाला पूरा भर जाता है, ऊपर तक उफान आ जाता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ये जल स्रोत खराब न हो, इसका अच्छा प्रबंधन एक अनुभवी फीटर, मैंने तो आपको अपना अनुभव बता दिया था। अब फीटर आए तो उनसे मैं इसका जो है, उनसे भी मैं एक राय लूँगा, और वे भी अपनी राय बताएंगे। उनसे मैंने कोई बात नहीं की है कि इसमें क्या करना क्या नहीं करना, उनकी राय भी हम ले लेते हैं जल संस्थान की तरफ से। धीमान साहब, आप ही बताइए कि इस पर क्या कुछ हो सकता है। मैं तो कहना चाहता हूँ सर, सबसे पहली बात तो आजकल पूरे उत्तराखंड क्या पूरे भारत में गर्मी के कारण कुछ कई सूरतें सूख गए हैं, पानियाँ कम हैं। फिर भी हम चाह रहे हैं कि इस पानी को इकट्ठा किया जाए, और जिससे कि हमारे गांव बिना पानी के वंचित ना रहे। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा चैम्बर, एक एप्लीकेशन गाँव की ओर से लिखिए, और एक छोटा सा चैम्बर यहाँ पर 6 फीट का कम से कम बनाइए, ताकि हम उस पानी को कनेक्ट करें उस चैम्बर में, और उस चैम्बर का पानी हमारे गाँव तक जाए, ताकि हमारा गांव बिना पानी का ना रहे। आजकल गर्मी का मौसम है, पानी की बड़ी किल्लत है, और मैं भी सहयोग करना चाहता हूँ एक फिटर होने के नाते। नहीं, ये तो सफिशिएंट, गांव के हिसाब से तो ये पानी तो सफिशिएंट है ना, इसका प्रबंधन खराब है। प्रबंधन खराब है। ये हो सकता है कि स्रोत बाकी जगह सूख गए हैं, पर यहाँ तो पानी है और इसका प्रबंधन खराब है। हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रबंधन खराब है तो प्रबंधन सही करने के लिए एक गाँव की तरफ से सामूहिक लेटर बना के आप हमारे जल संस्थान को दीजिए, और जो भी जल संस्थान से हो सकेगा, हम जो आपने कहा है हम उसको अमल करेंगे और उस चीज़ को पूर्ण करेंगे। तो ये वो तो ठीक है, पर लेकिन आप क्या सुझाव देना चाहोगे यहाँ के तक? कि मैं सुझाव ये दूंगा, अभी फिलहाल स्रोत पे पानी कम है। हाँ, नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ ना, उससे अभी तो जैसे उसके बावजूद भी ये पानी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो है एक रेगुलर, चाहे बरसात हो, चाहे आपका अनुभव, मैं अनुभव के हिसाब, चाहे बरसात हो चाहे बरसात न हो, आजकल का हो मौसम हो, जून का महीना, चाहे कितनी भी डिग्री का टेम्परेचर हो जाए, ये पानी तो सूखता नहीं है। यहाँ ग्लेशियर भी नहीं है, फिर भी इस इलाके से 5 नदियाँ निकलती है, तो ये ग्लेशियर के कैसे सूख सकता है? इसको तो जो भूगर्भ शास्त्री भी सिद्ध कर चुके हैं कि यहाँ पानी बहुत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए एक चैम्बर की आवश्यकता है। चैम्बर कितना हाइट होना चाहिए? चैम्बर का हाइट की कम से कम 6 होनी चाहिए। 6 फुट? जी, 6 फुट 2 मीटर हाइट। हाँ, और लंबाई कम से कम 3-4 फुट होनी चाहिए। हाँ, 4-5 फुट, 6 फुट हाइट, 6 फुट इसकी विड्थ, चौड़ाई, लंबाई, इतना 6 बाई 6 ऊंचाई, पानी कनेक्ट हो सके जी, और जो पानी जाए गांव के लिए वो छन के जा सके। छन के, अतः छनने के लिए क्या करोगे आप इसमें? छनने के लिए जैसा चैम्बर बन गया जी, चैम्बर बनने के बाद उसमें हम एक जाली डालेंगे, जिससे कि पानी छन के नीचे जी पाइप लाइन से गांव तक पहुंच पाए। बिल्कुल, अब मतलब फिल्टर हो जाए। और ऊपर से जो मतलब बाढ़ आती है जैसे कुछ, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए हम ये चाहते हैं कि ऊपर जाली लगा के अलग से जहाँ से पाइप आएगा, ताकि उस पर कूड़ा करकट, सांप, बिच्छू वगैरह उस पानी में ना जा सके जी। जोंक होंक, ये पहाड़ का इलाका है जी, यहाँ पे कई चीजें परिस्थितियाँ खराब हैं जी, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे थोड़ा जाली लगाएंगे, और जाली लगाने के बाद हम उस पानी को पहुँचा सकते हैं चैम्बर तक। नहीं, जो अगर कोई लकड़ लुकड़ बह के आ गया तो कोई पाइप वगैरह लगा सकते हैं, 2-4 पाइप लंबाई में, वो लगा देंगे सर। हाँ, उसको भी लगा करके तो अड़ंगा वगैरह रुक जाएगा और पत्ते भी छन जाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है। और नीचे से जाली लग जाएगी, यहाँ पे सीमेंट लग करके, और पानी जो आएगा ऊपर से वहाँ स्टोर हो जाएगा, फिल्टर होकर चले जाएगा, पानी का फोर्स भी रहेगा। बिल्कुल सही सुझाव है धीमान साहब आपका।
और ये जो है इसी बात को मैंने पिछले वीडियो में संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया था। आप तो अभी आए, विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विभाग का धन्यवाद। और आपके जो इंजीनियर साहब हैं पुरोहित जी, दिनेश पुरोहित जी जो गोपेश्वर में बैठते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इनिशिएट लिया, वो हर बात टेलीफोन को अटेंड करते रहे और विजिबल रहे, क्योंकि 5-6 हज़ार जो मवेशी हो, यहाँ के जनसंख्या हो, उनके पानी पीने का यह सवाल था। तो इस प्रकार से आप निश्चित ही इस विषय को आप भी अपने विभाग तक ले जाओगे और हम भी इस विषय को जिस प्रकार आपने बताया कि एक मेजरनामा बना के ग्रामवासियों की तरफ से हम हिमालयन सोशल फाउंडेशन की तरफ से लेटर पैड में यहाँ के जेई साहब जो भी हैं हेमंत रावत जी, उनको दे देंगे, वो आगे इसको प्रोसेस कर देंगे। और डेफिनेटली इस वीडियो को हम चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के लिए भी टैग करेंगे, वहाँ पर भी सीएम साहब को भी इसके विषय में संज्ञान में कि पानी की यहाँ पर कमी नहीं है, उत्तराखंड में पानी की कमी नहीं है, और विशेषकर इस क्षेत्र में गैरसैंण के क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जल का जो प्रबंधन है, जून के महीने कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 नदियाँ निकलती यहाँ से, यहाँ पानी की कमी नहीं है, प्रबंधन की जरूरत है। तो प्रबंधन के लिए आपने जो सुझाव दिया बिल्कुल हमारे लिए यूजफुल था, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप गैरसैंण, ये रिखोली के जो जल स्रोत से बोल रहा हूँ। और निश्चित ही मैं जिन जनप्रतिनिधियों का साथ साथ अधिकारियों का, जल संस्थान का आभारी रहूँगा यदि वे इस जल प्रबंधन को ठीक कर देंगे। और गांव जिस प्रकार से त्रस्त रहता है, बार बार से यहाँ की जो व्यवस्था खराब होती पानी की सप्लाई की, उस पर ध्यान जाएगा। और प्रधानमंत्री के जो सपने में जो उनका सपना है और लोग सपना देखते थे पानी का, वो सपना साकार कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। घर घर में नल, हर घर में जल। तो अगर नल ही नल नहीं होना चाहिए, जल भी होना चाहिए उसमें, तो हम ये आशा करते हैं। और इस विषय की जो है सफल करोगे जो कि इस काम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।